Assalamualaikum, hello, namaste, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, हरभजन सिंह के जवाब पाकिस्तान को लेकर अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं। हमने हरभजन सिंह के बारे में कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, मैंने खास तौर पर। लेकिन यार, इस स्टेटमेंट के बाद मेरा बड़ा दिल दुखा है, क्योंकि हरभजन सिंह एक ऐसे इंसान को जवाब दे रहे हैं। मानती हूँ पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं वो जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, लेकिन उनका तो अकाउंट ही इसी पर चलता है कि वो इंडिया को कुछ बुरा भला बोले और नीचे इंडियंस आकर कमेंट सेक्शन में गालियां दे और उन्हें रीच मिले। और हरभजन सिंह अब ऐसे लोगों को जवाब देने लग गए जिसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स भी मुंह नहीं लगाते। इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे कि हरभजन सिंह ने अब किसको रिप्लाई दे दिया है पाकिस्तान से। इसके अलावा आपको बताएं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला मैच तो टाई हो गया इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, लेकिन अब तूफान आने वाला है और इतना खतरनाक तूफान आएगा कि श्रीलंका को बहा कर ले जाएगा। इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यार देखें, सीन ये कि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर हरभजन सिंह का सिक्योरिटी का एक स्टेटमेंट आया था, जिसे मैंने सपोर्ट किया था। मैंने कहा था कि उनकी मर्जी है, वो ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। बल्कि मैंने तो ये बात भी बोली थी कि यार हरभजन ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी ये वाली बात कि पाकिस्तान जो है वो हम नहीं जा रहे, सिक्योरिटी के मसले हैं, और अब ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन हरभजन सिंह ने आज नहीं, मतलब अभी जो ट्वीट हुआ है और जो भी सारा सिनेरियो चल रहा है उसमें यार जो किया है हरभजन सिंह ने वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बिकॉज आप ये चीज़ देखो कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, आप सब जानते होंगे क्योंकि आप सब उनके कमेंट सेक्शन में जाकर, मुझे पता है कि गालियां जाकर लिखते होंगे, बुरा भला लिखते होंगे, क्योंकि उनके ट्वीट्स ही ऐसे होते हैं, गुस्सा हमें भी आता है। लेकिन यार हरभजन सिंह ने उनको जवाब दे दिया। फरीद खान ने एक ट्वीट किया पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मसले पर और कहा कि हरभजन सिंह आप क्या इस वजह से नहीं आना चाह रहे, ये आपका सिक्योरिटी का मसला। और वो सिक्योरिटी के मसले की जगह उन्होंने क्लिप लगाई थी, शायद आफिद ने जो 4 छक्के लगाए थे टेस्ट में, उसकी क्लिप लगा दी। हरभजन ये बात सुनकर जो है वो या देखकर दिल बर्दाश्त हो गए। उन्होंने साथ क्या किया, जो श्रीलंका पर अटैक हुआ था पाकिस्तान में, उस न्यूज़ का बड़ा सा पोस्टर लगा दिया और कहा कि आप जो है वो कुछ भी लिख दें, खेल में हार जीत चलती रहती है, मैं इन चीज़ों से ऑफेंड नहीं होता। हालांकि वो ऑफेंड हुए हैं, मैं इन चीज़ों से ऑफेंड नहीं होता, लेकिन मेरा जो मानना ये है कि इस वजह से इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाती। अब उसके बाद पाकिस्तानी फैंस जो कि हरभजन सिंह को उस तरह से नहीं ट्रोल करते थे, एक हेल्दी ट्रोलिंग होती थी, एक बात होती थी, संडे संडे खेलते रहते थे हरभजन सिंह और पाकिस्तानी फैंस। लेकिन अब हरभजन सिंह को पाकिस्तानी फैंस भी जो है वो अब नाराजगी का इजहार करने लग गए हैं कि यार हरभजन ने ये क्या किया है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक एक्स क्रिकेटर जो कि टेस्ट मैचेस खेल चुका है, इंडिया से ताल्लुक रखता है, एक रिस्पेक्टेबल कंट्री से ताल्लुक रखता है, जिनके प्लेयर्स को पाकिस्तान में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार दिया जाता है, वो एक ऐसे इंसान को जवाब दे रहे हैं जिसे पाकिस्तानी सीरियस नहीं लेते। मैं सच बताऊं आपको, पाकिस्तानी फैंस भी फरीद खान को सीरियस नहीं लेते। पाकिस्तानी फैंस तो देखते ही नहीं होंगे उसका अकाउंट जाकर, जिस तरह के वो ट्वीट करते हैं, जिस तरह के वो अटेंशन लेने की बातें करते हैं। हम तो खुद जाकर उसे अटेंशन नहीं देते हैं क्योंकि हमें पता है रीच का सारा मामला है। पहले फरीद खान ने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हाफ था उसमें ये किया था कि वो पाकिस्तान को बुरा भला बोलते थे और फिर उसके बाद उन्हें उनके अकाउंट को रीच मिल जाती थी। अब वो ये करने लगे हैं कि वो पाकिस्तान की साइड लेते हैं और इंडिया को जो है वो बुरा भला बोलते हैं और फिर इंडियन फैंस आकर उनको अच्छी खासी रीच दे जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से हरभजन सिंह को समझनी चाहिए कि एक एक्स क्रिकेटर जो कि बड़ा नाम रह चुका है इंडिया का, अगर वो भी इस तरह की चीज़ों पर उतर आएगा, इस तरह के एक तरह से देखा जाए तो ये चाइल्डिश चीज़ थी कि हरभजन सिंह ने उनको रिप्लाई दे दिया। ऐसे तो बहुत से लोग आपके बारे में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर इंसान को जवाब दें, और फिर जवाब दें तो फिर आप उसके साथ साथ दूसरे लोगों की सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करें। वो जो दौर था श्रीलंका पर अटैक हुआ, दैट वाज द वर्स्ट टाइम फॉर पाकिस्तानी फैंस, और पाकिस्तानी फैंस उस इंसिडेंट को अभी तक भुगत रहे। अगर हमारे यहाँ टेररिज्म की बात आप बोलते हो, सिक्योरिटी की बात बोलते हो, तो यार हम लोग उस चीज़ से गुजर रहे हैं, हमें पता है, हम उस चीज़ से गुजरते हैं, हम उस वो वक्त देख कर आए, हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं। तो आप हमें नहीं बताओ कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है। आप ये चीज़ देखो, आप बात करो कि यार हमारे इश्यूज़ हैं। हरभजन ने जब बात कही ये भाई सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो पाकिस्तानी फैंस ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। पाकिस्तानी फैंस ने तो इस बात पर कोई बात भी नहीं की। मैंने नहीं देखा ट्विटर पर हरभजन को कोई रिप्लाई दे रहा हो, कमेंट सेक्शन में तो चलता है, लेकिन आप फरीद खान को रिप्लाई दे रहे हो जो तो चाहता ही है अटेंशन लेना, आप उसको अटेंशन दे रहे हो, फिर अटेंशन लेते लेते आप दूसरों की सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रहे हो। डेट इज
क्वाइट बैड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपका ओपिनियन हो सकता है कि भाई हरभजन ने सही किया, गलत किया, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यार जब कामरान अकमल ने वो सिख कम्युनिटी के बारे में बात बोली थी ना, तो पूरा पाकिस्तान एक हो गया था। पूरे पाकिस्तान ने हरभजन को सपोर्ट किया था, पूरे पाकिस्तान ने अर्शदीप सिंह को सपोर्ट किया था। कामरान अकमल जो कि पाकिस्तान के खुद खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, उनको 4 बातें सुनाई थी। उन्हें अच्छा खासा ट्रोल किया था पाकिस्तानी फैंस ने। लेकिन यार अब जब आप ये देखो कि अगर हम आपकी साइड लेते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे जानिब से जो नॉन सीरियस लोग हैं एटलीस्ट उनको जवाब दें। हाँ, अगर ऐसी कोई बात कोई बड़ा जर्नलिस्ट करता, लाइक फैजान लखानी, कादिर ख्वाजा, अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी बात बोलता तो समझ आती कि यार एक न्यूज़ चैनल से बिलोंग करते हैं। और फरीद खान को कौन पाकिस्तान में इंपॉर्टेंस देता है, ये बात अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल हरभजन ने जो किया उसको किया, अब उसके बारे में क्या ही ज़्यादा हम बात करें। इसके अलावा आपको बताएं कि भाई सीन ये है कि पहला मैच टाई हो गया, लेकिन जो अगला मैच है उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी प्रेडिक्शन ये है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तूफान आ रहा है और बहुत खतरनाक तूफान आ रहा है। बिकॉज इंडिया का जो कमबैक होता है ना, वो ऐसा कमबैक होता है, ऐसा कमबैक होता है कि हम सारे जिंदगी याद रखते हैं। बहुत बहुत कमाल के कमबैक्स हमने देखे हैं, चाहे फिर वो आप ऑस्ट्रेलिया वाला 36 ऑल आउट वाला देख लो, या फिर आप जो है साउथ अफ्रीका वाला कमबैक देख लो। कमबैक तो एक से बढ़ के एक है इंडिया की हिस्ट्री में, जानते हैं कि कैसे कमबैक करना। और ये मैच तो टाई हुआ था, हारे भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग धांसू किस्म का कमबैक होना चाहिए। लेकिन एक बात है कि इंडियन बैटर्स को, स्पिनर्स को अच्छा खेलना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन बैटर स्पिनर्स को उस तरह से नहीं खेल पा रहे हैं, या उस तरह से अच्छा रिकॉर्ड हमें नज़र नहीं आ रहा है स्पिन के खिलाफ। ये बात आप भी मानेंगे जो गेम की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि स्पिनर्स को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। बिकॉज जिस तरह से कल हसरंगा ने और श्रीलंका ने जो बॉलिंग की है, और फिर वेलल एज ने जिस तरह से बॉलिंग की, वो चीज़ बता रही थी कि इनका जो स्पिन अटैक है वो क्वालिटी स्पिन अटैक है। और हम सब जानते हैं असलंका कितना बड़ा नाम है। फिर असलंका वॉज अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी। करते हैं बॉलिंग, लेकिन इस तरह की करेंगे ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वेला लेच की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर इंडिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि अच्छे प्लेयर्स उनके पास भी हैं, आप ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वो जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनका होम ग्राउंड है, उनकी अपनी कंडीशंस है, और उन्होंने यही ट्रैक बनाया हुआ है। आपको पता है श्रीलंका में किस तरह की स्पिन विकेट्स होती है, तो ये चीज़ माइंड में रखने की बहुत ज़रूरत है कि क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके पास, और इन क्वालिटी स्पिनर्स का तोड़ लेके जाना पड़ेगा इंडिया के हर बैटर को। रोहित शर्मा के स्टाइल में बैटिंग करनी होगी, तभी इनका तोड़ निकल पाएगा। अदरवाइज आप प्रेशर लोगे, बॉल को बार बार रोकोगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे इस विकेट पर, तो फिर आप फंसोगे और फिर आपकी विकेट भी जाएगी। बहरहाल आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। आज वीडियो खड़े होकर की है कुछ वजह से, लेकिन आई होप कि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।